दिल्ली के चर्चित आईवीएफ विवाद से जुड़े कपल एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त फिर हम दोबारा से डिफेंस कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद है। वक्त करीब 8 बज रहा होगा रात का। कितने बजे आए थे थाने में और आज क्या हुआ? मैम तकरीबन 6 बजे के करीब हम लोग पहुंचे थे यहाँ पर। और मैम हुआ क्या है, वही मतलब ये सारा चीज़ बोल देते कि हम कुछ कर नहीं सकते, एआरटी डिपार्टमेंट करेगा। एआरटी डिपार्टमेंट आगे से कुछ कर नहीं रहा मैम। उन्होंने तो जैसे कसम ही खा ली है कि किसी भी हाल में इस केस के ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। शायद फाइल भी हमारी कहीं पर धूल खा रही होगी उनके बुक्स में। मैम 4 महीने हो गए, 25 फरवरी को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको पहला मेल भेजा गया। उसके बाद से कंटिन्यूस मेल कर रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की इसके ऊपर एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि ये मीडिया में आ गया था केस, तो आप लगा के चलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग कर दी। उसमें ना सुना गया ना एविडेंसेस के बारे में। मैम ये प्राइमा फेसाई केस है। जिसको नहीं पता प्राइमा फेसाई केस क्या होता है, कि जिसको सिर्फ देख के पता लग जाए। मैम पहला पेपर जो उनकी प्ली जो उन्होंने अपील की है वो फोर्स्ड है मैम। उसमें क्लियरली कोर्ट ने लिख दिया है कि इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं। एससीआई हॉस्पिटल ने जो किया है, ठीक है जी, जो स्टैम्प पेपर की मैंने आपको बात बताई है मैम, उसके बाद आपको क्या करना बाकी है मैम? इनके पास पूरी पावर है इसको सीज़ करने की, इसके जो डॉक्यूमेंट सीज़ करवाने की, इसके हॉस्पिटल को। मैम मुझे एक बात बताइए, जितना टाइम ये इन लोगों को दे रहे हैं, आज मैं कह रहा हूँ, किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन 2 दिन। अगर कल को ये हॉस्पिटल वाले निकल गए मैम, किसको पकड़ेंगे हम लोग? मेरे बच्चों को क्या एआरटी डिपार्टमेंट ला के देगा, पुलिस वाले ला के देंगे? कौन ला के देगा मैम? जितने न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं सारे वहाँ पर भी जा रहे हैं एससीआई। वहाँ पर जाके क्या बात हो रही है? किसी मैडम तो है ही नहीं, सर तो है ही नहीं, मैडम तो है नहीं। सर कहाँ चले गए मैम? कहाँ चले गए वो? अगर ऐसे ही वो फ्लाइट पकड़ के निकल गए, उसके बाद क्या कर लोगे आप? आपसे पहले कभी ऐसा हुआ कि आप हॉस्पिटल गए हो, मैडम ना मिली हो? मैम वो मैडम अपने काम को लेके इतना पंक्चुअल है, अपने काम के लिए इतना ज़्यादा वो पैशनेट है, उसके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता मैम। और आज वो हॉस्पिटल छोड़ के गायब है मैम। कैसे पॉसिबल हो गया मैम ये? ये क्या क्लियर इंडिकेशन दिखा रही है सारी चीजें? इंडिकेशन तो ये दिखा रही है मैडम कि इतनी पावर है पैसे में कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वो पावर, वो जो पैसे का नशा है ना मैम, वो आज हम देख रहे हैं कि रात के 8:30 बजे हम ही लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो रखे हैं और हम ही अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। मैम एक बात कहना चाहती हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ, पर आज पता मुझे क्या लग रहा है कि काश मैं यूपी में पैदा हुई होती, क्योंकि वहाँ योगी जी है। अगर मैं यूपी में होती तो वहाँ योगी जी हैं, पर पहले तो मैं भारतीय हूँ ना। तो प्लीज सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा, यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा है, अगर आप तक आवाज जा रही है तो प्लीज हमारी बात सुनिए। इनका एक सेंटर ना सर नोएडा में भी है, एक गुड़गांव में भी है। तो या तो गुड़गांव वाले सुन लीजिए, दिल्ली वाले सुन लीजिए, नोएडा वाले सुन लीजिए, कोई तो हमारी पुकार सुन लीजिए प्लीज। सर आज जब थाने में आई उससे मुलाकात हुई? मैम मुलाकात बस वही है, हम कुछ भी कह ले, कोई भी बात कर ले, एआरटी जब तक गाइड नहीं करेगा, जब तक एआरटी गाइड नहीं करेगा, एआरटी डायरेक्शन देगा नहीं। एआरटी अगर डायरेक्शन देगा भी तो मैम मैं गारंटी देता हूँ इतनी वीक डायरेक्शन देगा, इतनी वीक डायरेक्शन देगा, इस केस में कुछ नहीं होने देगा मैम। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए मैम और फॉर्जरी करने के लिए। पिछले 5 महीने से वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसमें फॉर्जरी ही तो कर रहे हैं ना मैम। जो डॉक्यूमेंट, मतलब आप उनकी, मतलब एक लिमिट देखिए कि वो एक झूठे डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं, कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, उसके बाद भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो अब आप समझिए कि कितनी पावर है मैम इस चीज़ में। मैम एक बात बोली जाती है कि नो वन इज़ अबव द लॉ। मैम पैसा है अबव द लॉ। अगर आपके पास पैसा और अप्रोच है तो आप अबव द लॉ हो मैम। इस देश में कोई इक्का दुक्का 5-7 केस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें किसी अमीर आदमी है, किसी को वो हो गया, लेकिन वो भी तब होगा जब उसने किसी मास लेवल पे कुछ किया होगा, ठीक है, नहीं तब जाके कुछ प्रॉब्लम हुई है। नहीं तो आप मुझे वो केस बताइए, एक कॉमन आदमी के साथ किसी ने कुछ गलत किया और किसी नेता या किसी बिजनेसमैन के साथ कुछ हो गया, मैम थकाया जाएगा बस, और कुछ नहीं किया जाएगा। पर
देख रही हूँ सोशल मीडिया पे आप लोग को हम लोग शुरू से कवर कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आप लोग के सपोर्ट में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो भी हुई है उसको लेके वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर डॉक्टर्स हमारी सपोर्ट में आ रहे हैं, हम दोनों शुक्रिया कर रहे हैं आप लोगों का। प्लीज़ बस हमारी ये हेल्प कीजिए कि हमारे बच्चे ढूंढवा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे इसके लॉ का नहीं पता, मुझे टेक्निकली कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, मुझे सिर्फ वो चाहिए। सर अभी कितना डिफिकल्ट है, इतने रात रात आप बच्चे को गाड़ी में लेके आते हैं थाने में, बच्चे को ऑब्वियसली अंदर नहीं ले जाते, आप उसको गाड़ी में किसी केयर टेकर के पास छोड़ के जाते हैं, कितना डिफिकल्ट है ये सारी चीज़ को फेस करना। मैम बस एक चीज़ कहूँगा, पूरी रात उनकी केयर करनी पड़ती है, आपको पता ही है, और पूरा दिन आपको पता है मैम, कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में भागना पड़ता है मैम। नर्क बना दी है हमारी ज़िंदगी इन लोगों ने। मैम अगर स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता ना, तो प्लीज़ सेंटर का भी तो एआरटी डिपार्टमेंट होगा ना, वो इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सेंटर एआरटी है तो प्लीज़ इसमें आइए, हेल्प कीजिए हमारी, कोई अलग से कमेटी बनाइए ना। अगर ये लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो हमारी हेल्प कीजिए प्लीज़। सर एआरटी में जब आप गए थे उन्होंने बोला था जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपके थाने में भेज दिया गया है, तो क्या मैम वही गेम प्ले है मैम। हमारा आईवीएफ का प्रोसीजर हुआ था, वो जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पर जमा करवा दिए गए, और जो फोर्स डॉक्यूमेंट उन्होंने किए हैं कि जो वो डोनर की सपोर्ट में लगाना चाहते हैं उनकी सिर्फ फोटोकॉपी दी गई, और यहाँ बोला गया कि वहाँ पर सबमिट करवा दिए हैं एआरटी में, और जब एआरटी में बोला हमने तो आईओ को दे दिया, आप आईओ को फ़ोन कर लीजिए। आप समझिए आधे डॉक्यूमेंट देके। मैम ये गंदी हरकतें सबको पता होती है कि ये क्या करने वाले हैं। आप जो बार बार बोल रहे हैं ना कि क्यों आपको लग रहा है कि जानबूझ के घुमाएं, क्योंकि मैम ना तो हमारी अप्रोच है, ना उस लेवल का पैसा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ मैम, ना तो उस लेवल की अप्रोच है, ना हम किसी बड़े नेता को जानते हैं, लेकिन हाँ बड़े नेता को वोट जरूर दिया था मैम हमने, ठीक है ना जी। हर सिचुएशन में, चाहे बारिश आ रही थी चाहे कुछ आ रही थी, हर बार जाके वोट दे के जरूर आते थे। इतने सारे लोग आप लोग को रीच आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया हाउसेस के थ्रू, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंसान या कोई पॉलिटिकल लीडर कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? नहीं मैम, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी क्या उम्मीद है अभी भी? क्या बोलूँ मैम इस बात पे, उम्मीद पे ही जिंदा है ना। उम्मीद किससे है? उनसे जिन्हें हमने चुना है। क्या करें, कहाँ जाएं? उम्मीद ना रखें, उम्मीद पे ही तो आज पुलिस स्टेशन में खड़े हैं ना आधी रात को। क्यों खड़े हैं यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर कि हमें उम्मीद है? प्लीज़ हमारी उम्मीद मत मारिए प्लीज़। सर मैम इसमें एक चीज़ बोल देता हूँ, उम्मीद शायद ये तोड़ देंगे लेकिन निश्चय को नहीं तोड़ पाएंगे हमारे। जब तक अपने बच्चों तक नहीं पहुंच जाते और इन बच्चों के माँ बाप तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये निश्चय टूटेगा नहीं मैम। सोशल मीडिया पे आप लोग को बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग आप लोग के फेवर में आ रहे हैं, बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू। आप लोग को एक सहानुभूति भी मिलता होगा जब इस तरह के कमेंट अपने बारे में पॉजिटिव पढ़ते होगे सोशल मीडिया पे। मैं तो बस यही कहूँगी कि थैंक यू हर उस माँ को, हर उस बहन को, भाई को, एक पिता को या दादा दादी को, नानी को, नाना को, जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू। आप लोगों ने कम से कम हमारा पेन समझा, हमारा दर्द समझा, जो कि बाकी का कोई डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या वो लोग इंसान नहीं है या उनके बच्चे नहीं है जो हमारा पेन नहीं समझ आ रहा है। मैम ऐसी क्या हमारी मांग है? हमारे खुद के बच्चे ढूंढ रहे हैं, हम इन्हीं से तो हेल्प मांगेंगे ना। क्या प्रॉब्लम है एआरटी डिपार्टमेंट की? क्यों गाइडलाइन नहीं दी जा रही है? आज भी हम उसी उम्मीद, उसी होप के साथ आए थे कि आज कुछ होगा। कहाँ है डॉक्टर शिवानी? और मैम इसमें मैं बताता हूँ ये प्ले कैसे किया जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एआरटी डिपार्टमेंट को पिछले फरवरी से लेके पहली मेल गई 25 फरवरी को, उसके बाद 3 रिमाइंडर भेजे गए कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजिए। मैम एक्शन टेकन रिपोर्ट जब मोस्ट अर्जेंट लिख दिया ना, क्योंकि अब ये तो लास्ट है, ये तो क्योंकि अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, एक रिप्लाई भेज दिया गया कि हमने मीटिंग की थी 16 मार्च को,
उसमें दोनों पार्टीज आई थी और हमें अच्छे से सुना इन दोनों को, जबकि नहीं सुना। ठीक है जी। और उसके बाद हमने हॉस्पिटल को बोला एविडेंस जमा करवाने के लिए। हॉस्पिटल ने 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, कंसेंट फॉर्म और वो। मैम ये कौन बताएगा कि वो कंप्लाइंसेस पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? आपका काम ये नहीं है कि हॉस्पिटल ने कुछ कर दिया, बोल दिया और आप आगे बोल दो। आप ये बताओ उन्होंने कंसेंट फॉर्म दिया था, वो कंसेंट फॉर्म सही था या नहीं था? वो कंसेंट फॉर्म सही था या नहीं था? जो प्रोसीजर हुआ वो मैम पूरी कोशिशें की जा रही है। लास्ट ये सभी एक साथ बाहर आएंगे, एक साथ बाहर आएंगे जब पूरे बैक डेट के डॉक्यूमेंट चेंज कर चुके होंगे। सारे डॉक्टर्स बाहर आएंगे। हाँ, ये सारे, ये ART डिपार्टमेंट वाले सब के सब एक साथ आएंगे मैम, आप देखना। ये सब के सब एक साथ बाहर आएंगे जब पीछे से पूरा केस चेंज कर चुके होंगे, ये तब बाहर आएंगे। मैम आपने अब जैसे बताया कि आप हर दिन यहाँ पे कभी थाना, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, हर जगह का चक्कर लगाते हैं, और जब लास्ट में कुछ नहीं मिलता, थक हार के रात के 8:30-9 बज गए, आप यहाँ से अपने घर जाएंगे और अभी तक कुछ नहीं पता आपको क्या होने वाला है, कल फिर आना पड़ेगा या क्या, दोबारा से हिम्मत कैसे जुटा पाती हैं आप? बच्चों के लिए मैम, माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी, कोई साथ दे ना दे लड़ूंगी मैम मैं अपने बच्चों के लिए। ये क्या चाहते हैं ART डिपार्टमेंट वाले? ये हमें तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे मैम, हमें हमारे बच्चे चाहिए। ये सिर्फ इस केस को जितना लंबा कर सकते हैं ना मैम, ये वो कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ करेंगे कि अच्छा हमने उस डिपार्टमेंट को दे दिया, अब आप 2 महीने रुक जाइए, उसकी रिपोर्ट आएगी 2 महीने में, फिर 4 महीने में एक और रिपोर्ट आएगी, फिर 6 महीने में एक और रिपोर्ट आ जाएगी, और अपने सीनियर्स को दिखा दिया जाएगा कि लीजिए जी हमने तो काम कर दिया। टाइम किल करने की कोशिश, टाइम किल कर रहे हैं मैम, सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं ताकि हम लोग हार के थक के बस बैठ जाएं। उन्हें पता है कि जो इनका साथ दिया जा रहा है ना, थोड़े टाइम बाद ये साथ खत्म हो जाएगा। मैम मैं क्यों इस केस को प्राइमा फेसा ही कह रहा हूँ, जो पहला इन्होंने कंसेंट फॉर्म दिया है वो एज पर ART लॉ नहीं है, उस पर हमारे साइन नहीं है, ये हमें भी पता है और ये सबको पता है, जो देख रहा है सब कह रहा है। जो फॉर्म ही एक्सेप्टेबल नहीं है उस पर साइन किसी के भी हों, ठीक है जी, आपको पता है वो फॉर्म ही फॉर्ज है, फॉर्म कंप्लाइंसेस पे पूरा नहीं बैठ रहा, वो रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सीधा एक्शन लेना है। जानबूझ के FSL में भेजा जा रहा है, जानबूझ के FSL में भेजा जाएगा और FSL की रिपोर्ट आएगी 6-7 महीने 8-10 महीने बाद। अभी पता चला कि भाई साहब वहाँ पर तो पेंडेंसी बहुत होती है, हो सकता है 1 साल भी रिपोर्ट ना आए, तब तक वो आराम से अपना बिजनेस करते रहेंगे, आराम से घूमते रहेंगे। मैम जब वो कंप्लाइंसेस पे पूरा है ही नहीं तो किस बेसिस पे आप टाइम दे रहे हो? आप FSL करवाना चाहते हो, मैं खुद साइन दे के गया हूँ, आप पीछे से उनके जो कंप्लाइंसेस, जो पुलिस काम करेगी वो करती रहे, वो अपना काम करती रहे, लेकिन जब आपको पता है कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शन आज ले सकते हो, क्यों नहीं ले रहे? और आपको गारंटी देता हूँ मैम, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा। ये ही करेंगे ये लोग, ये ही करेंगे और कुछ नहीं कर। हॉस्पिटल चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, ये लोग कुछ नहीं होने देंगे मैम, कुछ नहीं होने देंगे। नरक से बदतर है ये जगह, नरक से बदतर है ये जगह, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, रहने लायक नहीं है। आप सिर्फ तब तक ही अच्छे रह रहे हो जब तक किसी आपकी बदनसीबी आपको किसी पॉलिटिशियन या किसी अथॉरिटी या किसी पुलिस के चक्कर में नहीं डाल रही। जिस दिन आप कितने ही सच्चे हो, आपने कितना ही आपके साथ गलत को, कोई नहीं आने वाला आपके लिए, बिलीव मी, कोई नहीं आने वाला। मैम मुझे लगता है कि हमारे देश के ना बच्चे बच्चे को पता है, जो एक 10th क्लास के बाद जो भी बच्चा ना, उसको ये पता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स पे किसी अगर वो ग्रेजुएट है और यूनिवर्सिटी की स्टैंप नहीं है तो उस ग्रेजुएट जो उसके पास डॉक्यूमेंट है ना, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कुछ भी मतलब क्या उसका कोई आधार है उस पे, चाहे किसी मर्जी के साइन हो, क्या वो मतलब आप साइन चेक करने के लिए जाओगे ही कैसे जब पेपर ही वैलिड नहीं है? वो साइन चेक करने के लिए जा रहे हैं उस पेपर के जो पेपर ही वैलिड नहीं है, और जो वो कीजिए क्योंकि पुलिस को उनको जो क्रिमिनलिटी उनको शो करने के लिए FSL की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि FSL मत कीजिए, आप FSL कीजिए, मैं हम साइन करके दे के आ चुके हैं। सुबह उन्होंने बोला कि साइन चाहिए, शाम को हम पहुंच गए, लेकिन उनकी क्रिमिनलिटी बाद में चेक होती रहेगी। भैया मेरे बच्चे ला दो पहले, आप उनके डॉक्यूमेंट सीज करवाओ, उनका डेटा दो, उनके DNA टेस्ट करवाओ, पता लग जाएगा बच्चे कहाँ पर है। और ये डॉक्यूमेंट तब सीज होंगे मैम जब ART डिपार्टमेंट इन्हें गाइडलाइन देगी। ART डिपार्टमेंट, हमारी उम्मीद इन लोगों से टूट चुकी है,
हमें यहाँ से वहाँ भगाया जाएगा और वहाँ से यहाँ भगाया जाएगा जब तक एक बड़ी उच्च लेवल की जांच नहीं होगी, कोई एसआईटी नहीं बनती या सीबीआई इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। मैम यूं ही किया जाएगा। मैं कल भी आपको यहीं मिलूंगा, मैं परसों भी आपको यहीं मिलूंगा, मैं तरसों भी आपको यहीं मिलूंगा। यहीं पर घुटने रगड़ रहे होंगे और एक दिन हम थक जाएंगे मैम। ये यही चाहते हैं कि हम लोग थक जाएं। मैम एक बात बताइए, उस दिन हम लोग सचिवालय के बाहर रो रहे थे, आज हम पुलिस स्टेशन के बाहर रो रहे हैं, कल को फिर सचिवालय के बाहर रो रहे होंगे, अगले दिन फिर पुलिस स्टेशन के बाहर रो रहे होंगे, फिर पार्लियामेंट के बाहर रो रहे होंगे। बस इन सारे ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, हम बस उनके पास बैठ के रो रहे होंगे मैडम। सुना नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक सुना ही नहीं गया है। किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी एक, आप कहेंगे ना कि जो जिसके पास अथॉरिटी हो, कोई नहीं आ रहा है मैडम, कोई भी नहीं है रेडी हेल्प करने के लिए। आम आदमी आप लोग के सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अगर ये दोनों बच्चियां, अगर दो लड़के होते तो फिर ये लोग आगे नहीं आते। नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ मैडम। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बात लग जाए, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत दर्द में हूँ। शायद, मुझे नहीं पता आप कैसे समझेंगे मेरी बात को। मान लीजिए आपकी दो बेटियां हैं, मान लीजिए आपकी दो बेटियां हैं, आप ही का डीएनए है, सब कुछ है। आपके पास कोई आए और कहे कि लीजिए जी 2 बेटे ले लीजिए और ये बेटियां मुझे दे दीजिए, दे दोगे मैडम? दे दोगे? नहीं दोगे ना, तो फिर कैसे? इसमें ये सवाल क्यों है कि वो बेटियां हैं, जब हमें ये नहीं पता कि जो बच्चे हमारे पास नहीं है वो बेटे हैं, वो बेटियां हैं, वो क्या है। मैं यहाँ पे ये सवाल ये नहीं है कि हमारे बेटे हुए थे, हमारी बेटियां हुई थी, यहाँ पे सवाल ये कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। मैम जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो गिने चुने हैं, ठीक है, गिने चुने हैं, एक आधा है, गिने चुने हैं। आप अपनी बेटियां बदल लोगे लड़कों के? अगर कोई दूसरे का लड़का ला के दे, बदल लोगे आप? अगर कोई एक आदमी बाहर निकल के ये बात बोल दे कि हाँ मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, आ जाइए। अच्छा, मेरी पहले तो 2 बेटियां मेरी और हैं, मैंने बदल दी मैंने। हम, जब मेरी बेटी हुई 4 साल पहले, तब तो मैं किसी हॉस्पिटल के पास नहीं चली गई, तब तो मैं किसी डॉक्टर से जाके क्वेश्चन नहीं किया। क्यों नहीं किया मैडम? अच्छा मैम, ये जो सेकंड बेबी डॉटर हुई वो भी तो उसी डॉक्टर ने की थी, डॉक्टर रितु गर्ग ने डिलीवरी करवाई थी, ठीक है, तब तो हम उनका गला पकड़ने नहीं गए। आज प्रॉब्लम है मैम, विजिबल प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे महाबुद्धिजीवी है, कह रहे आपने डीएनए टेस्ट ही क्यों करवाया? अरे छल्ली कर देते हैं। जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है लड़की, 1000 टेस्ट करते हैं और अगर कुछ गलत हुआ है तो टेस्ट करवाया जाएगा। वो इंसान बेवकूफ़ है, वो सजग नहीं है जो जानते हुए कि कुछ गलत हो रहा है, उसको डाउट हो रहा है और वो टेस्ट नहीं करवा रहा। मैम कोरोना काल में क्या बोला जाता था जब कोरोना आया था? अगर आपको खांसी भी हुई है तो टेस्ट करवाइए। पुराना टाइम याद कीजिए मैम, डॉक्टर के पास जाते थे, वो नब्ज देखता था, सारी चीज़ें करता था, दवाई दे देता था। उससे आगे आ जाइए, आपके भी फैमिली डॉक्टर रहे होंगे, हमारे भी फैमिली डॉक्टर रहे। अच्छा, गए जुकाम है, थोड़ा सा चेक किया, दवाई लिख दी। आज सबसे पहले क्या करते हैं? पूरा बॉडी चेकअप करवा दीजिए, पूरा बॉडी चेकअप। तो मैम जब मेरे बच्चे की शक्ल नहीं मिल रही, तो मैम मैं चेकअप क्यों ना करवाऊं मैम? मतलब कि जो सजग है, ये चॉइस नहीं है मैम, ये सजगता है। अगर मैं उस दिन टेस्ट नहीं करवाता तो आज ये क्या होता? ये बच्चियां जिंदगी भर, आज नहीं तो कल मैं इनके माँ बाप तक पहुंचाऊंगा और अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन वो कर लूंगा, जो गलत हुआ उसको ठीक कर दूंगा, नहीं तो पूरी जिंदगी। आज से अगर एक बात है मैम, आज से 20 साल बाद ये राज खुल जाता, आज से 20 साल बाद ये राज खुल जाता, बचाइए इन बच्चियों पे क्या बीतती और हम पे क्या बीतती। तो बेटर है ना कि आज पता लग गया, बेटर है आज पता लग गया। और प्लीज़ मैं आपसे एज अ भाई, एज अ मतलब कुछ भी कह लीजिए, अगर आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ राइटिंग में लेटर हेड पे पहले ही लिखवा लीजिए कि आपके ओन गायमेट्स के साथ वो किया जाएगा ट्रीटमेंट, अनटिल अनलेस आप खुद डोनर अडॉप्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, जैसे ही बच्चे पैदा हों, बिलीव मी, डीएनए करवा लीजिए। जब आप लाखों रुपए टेस्टों पे लगा देते हैं, लाखों रुपए आईवीएफ पे लगाते हैं, लाखों रुपए प्रेगनेंसी पे लगाते हैं, तो एक 2000 रुपए का टेस्ट कुछ नहीं कह रहा, आपको कुछ नहीं कह रहा। मैम इस तरह का जब नेगेटिव कमेंट देखती हैं और फिर उससे खड़े उतर पाना कितना मुश्किल होता है,
क्योंकि सोशल मीडिया पे देखिए अब हर जगह छा रहे हैं, हर जगह न्यूज़ तो चल रहा है। इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, वैसे हम लोग कमेंट पढ़ नहीं रहे ज़्यादा, कि लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए कर रहे हैं। हमने कोई भी वीडियो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से डाली ही नहीं है, क्योंकि हमें ढंग से, क्योंकि हमने ठीक से चलाना ही नहीं आता। मैं इस टाइम पे, इस एज में आधी रात को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके रो के कौन से लाइक और कमेंट्स चाहिए, और क्या करेंगे उन लाइक्स और कमेंट्स का? क्या वो लाइक और कमेंट्स, क्या होगा उन लाइक और कमेंट्स से? मेरे घर पे खाना आएगा, मेरे क्या मिलेगा मुझे, और जबकि मेरे बच्चे मिलेंगे क्या? कोई भी हैंडल या कोई भी न्यूज़ हमारे पर्सनल उससे तो पोस्ट हुई नहीं है मैम। सिर्फ एक ही है जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। कितने वो है, 2000, 4000, 5000, उसकी एक लिमिट है। उससे पहले कभी हमने कोई ऐसा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कभी कोई वीडियो डाली हो? हाँ, गौशाला की वीडियो दिख जाएगी आपको, पूजा करते की वीडियो दिख जाएगी, या कहीं बाहर घूमते की वीडियो दिख जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो भी 6-6 महीने, साल के गैप में है मैम। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं है, उसके बाद भी जो मैम एक्स जो ट्विटर है वो स्पेशली बनाया गया, मतलब आप मेरी प्रोफाइल क्रिएटेड देखिएगा, वो उसी दिन क्रिएट की है, और वो भी मेरे भतीजे ने, मेरे को अभी तक चलाना नहीं आता। इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉरगेट पासवर्ड करके उसमें से डाटा निकाल के फिर स्टार्ट किया उस दिन मैंने। 6-6 महीने तक का कोई पोस्ट नहीं होता। मैम मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी माँ लाइक और सब्सक्राइब के लिए ये कर सकती है। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आज तो कुछ नहीं मिला यहाँ पे, अब कल आगे का क्या स्टेप होगा? फिर मैम आएंगे कल भी आएंगे, कल भी दुखी होंगे, कल भी रोएंगे, फिर टूटेंगे, फिर सोएंगे। सो तो पा ही नहीं रहे, क्योंकि बच्चों को भी संभालना होता है रात को, आपको पता है, ठीक है जी। फिर सुबह उठेंगे आधी अधूरी नींद के साथ, फिर हिम्मत जुटाएंगे, फिर आएंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चे मिल नहीं जाते। सर काम कैसा चल रहा है आपका फिर? सर 6 महीने से मैम, आप देख रहे हो, 6 महीने से एक दिन भी काम पे नहीं जा पाया हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ और आ रही थी, अगर आपने ये पूछ ही लिया, काम कैसा चल रहा है हमारा। जब आपकी 2 बेटियां हैं तो आप फिर आईवीएफ के लिए क्यों गए? मैम काम इसीलिए चल रहा है क्योंकि बड़ी फैमिली का हिस्सा हूँ मैम, ठीक है जी। मेरी बहन मेरे साथ रहती है, उनकी बेटियां मेरे पास रहती है, मेरे 2 भतीजे, हमारे तो खैर कज़न वाला कोई बोध ही नहीं है, अगर वैसे आप लोग निकालोगे तो वो मेरे कज़न ब्रदर के बच्चे हैं, लेकिन हमारे वो, क्योंकि 12 भाई बहन है तो वो 12 भाई बहन ही हैं हम लोग। मेरा साडू और हम लोग फैमिली बिजनेस में हम लोग सारे, ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो बड़ी फैमिली है, हमारा डीएनए है मैम। मेरे फादर मदर, आज सारे न्यूक्लियर फैमिली रहती है। जैसे ही बच्चे पैदा हुए माँ बाप को बोल दिया जाता है जी वहाँ पर चलिए। सभी नहीं है ऐसे, सभी नहीं है, ये सोच भी बदल रही है, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं जी, दिल्ली में घर लेना मुश्किल है, आप एक काम कीजिए गांव में रह लीजिए, हम अकेले रहना चाहते हैं, या हस्बैंड वाइफ को प्राइवेट स्पेस चाहिए। मैम 15 साल की शादी में सिर्फ एक दिन हुआ है जब मैं और मेरी वाइफ अकेले रहे हैं, सिर्फ एक दिन, और उस दिन हम दुखी थे कि यार आज तो दिन नहीं निकल रहा। मैम ये हर इंसान की ना अपनी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है, कोई लॉ नहीं है कि आपको 2 ही बच्चे चाहिए। जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, वो क्या उनकी आप choice है। उनसे क्वेश्चन करेंगे? नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। किसी को एक बेबी चाहिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, किसी को 2 मेरे सर्कल में ऐसे मेरे बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका सिंगल बेबी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 3 बच्चे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं शायद जिनके जो नहीं करना चाहते हैं, वो खुश हैं अपनी लाइफ में। तो ये हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है मैम। तो इसमें मतलब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर भी? नहीं मैम, मेरे ऊपर मैम उसी को ही चाहिए थे। अच्छा, मुझे ही चाहिए थे मैम, क्योंकि मैं एक ना बहुत छोटे परिवार से हूँ और यहाँ मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो मैंने side. हस्बैंड साइड, तो वो जो खुशियाँ हैं बड़े परिवार की, वो जो सपोर्ट है, वो जो केयर है, मैम वो चाहिए मैम। मुझे पता है बातें डिरेल हो रही है, बट मीनू के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये पहली लड़की है, अगर हम अपनी सिस्टर्स के यहाँ पर जाते हैं तो बोला जाता है बताओ तुम क्या खाओगे, और जब वो हमारे घर पे आती है, अरे तुम बैठो, इतने टाइम से कुछ खिलाया नहीं, मीनू तू बैठ जा। मीनू को किचन में गए, मैं और मेरे बच्चे कई बार वो कर देते, यार आज तो खाना खिला दो,
साल साल हो जाता है इसको किचन की शक्ल देखे मैम। इतना ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं लॉज वाले, तो मतलब कहीं से कोई प्रेशर नहीं था, ये आपकी पर्सनल चॉइस थी तीसरा बच्चा करना? मेरी पर्सनल चॉइस थी, मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया है। अब ये हमारी पर्सनल चॉइस थी कि हमें ज़्यादा बड़ा परिवार चाहिए, इसमें क्या गलत है। मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके 4 लड़के हैं। अगर लड़कों की बात है, पहले लड़के पे रुक जाते, दूसरे पे रुक जाते, तीसरे पे रुक जाते, चौथे पे रुक जाते। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा वो चीज़ आ रही है कि अडॉप्शन के लिए बहुत कॉल आ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बच्चे अडॉप्शन के लिए नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्रॉब्लम इन बच्चों से नहीं है, आप समझिए। प्रॉब्लम ये है कि जो हाँ, ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये अडॉप्शन के लिए नहीं है। अगर किस्मत को यही मंजूर हुआ कि इन बच्चों का नसीब मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है, तो फिर ये बच्चे सिर्फ हमारे ही हैं। मैम, मेरी फैमिली में ऐसे बहुत से कपल्स हैं, क्योंकि मेरी छोटी सी फैमिली है 250-300 लोगों की, ठीक है जी, सिर्फ इतनी सी फैमिली है। हाँ, 250-300 लोगों की फैमिली है हमारी, और उसमें बहुत से कपल ऐसे हैं मैम जिनके सिर्फ लड़के हैं। वो कई बार उनको रोते देख लिया कि हमारे नसीब में कन्यादान नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है जी, उनकी बेटी 14 साल की होकर चली गई। जब ये दोनों बच्चियां पैदा हुई, वो मेरे घर पे आए, वो कितने 2-3 दिन तक रोते रहे कि एक बेटी मेरे को दे दे, हमारा घर पूरा हो जाएगा। नहीं दी मैंने मैम, वो तो मतलब बहुत टाइम पहले आके जा चुके। मैम, बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उन बच्चों को, मुझे एक बात बताइए, आज मान लीजिए कोई 12, 14, 15 साल का कोई बच्चा होगा, उसको उसके पेरेंट्स से छीना जाएगा तो वो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, मारेगा, वो अपनी हालत बुरी कर लेगा, वो दुखी हो जाएगा। इन बच्चों की सिर्फ यही गलती है कि इनकी आंखें खोलने से पहले इनके माँ बाप बदल दिए हॉस्पिटल वालों ने। ये कुछ कर नहीं सकते, इनके शरीर में ताकत नहीं है। आप सोच के देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि बस भगवान का मान के रख लीजिए, मैडम, अगर भगवान का मान के अर्जुन रुक जाता तो महाभारत नहीं होती। भगवान का मान के अगर अर्जुन रुक जाता तो महाभारत नहीं होती मैम। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि इनको लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं, इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो इनके साथ हुआ वो गलत हुआ, इनको जस्टिस चाहिए, और ये जस्टिस के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आशा करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले।